तो आज रिलीज हुआ था मच एंटिसिपेटेड फिल्म जॉली एलएलबी 3 का ट्रेलर। एंड ट्रेलर देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये इस साल की वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग फिल्म हो सकती है। पहले आपने मेरी शायद वीडियो देखी होगी जो मैंने इसके ऊपर बनाई थी, एंड मैंने बताया था उसके अंदर क्लियरली कि मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ जॉली एलएलबी 3 देखने के अंदर। एंड इनफैक्ट मेरी एक्सपेक्टेशंस भी उस फिल्म को लेके बहुत ही ज़्यादा कम थी। बट टू माई सरप्राइज आज मैंने जब ट्रेलर देखा आई वॉज शॉक्ड, बिकॉज उसके अंदर कॉमेडी का क्वेश्चन बहुत ही कम कर रखा था, एंड जितना था बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक बना रखा था। बट उसके साथ साथ ड्रामा को एक मेन प्रायोरिटी दे रखी थी इस पूरे ट्रेलर के अंदर, एंड दैट्स व्हाट आई लाइक्ड अबाउट दिस ट्रेलर। क्या ट्रेलर था, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेलर जो मैंने देखा है अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर। जितनी भी कॉमेडी थी कुछ ओवर द टॉप कॉमेडी नहीं थी, अगर थी भी तो उसको बहुत ही सटल तरीके से दिखाया गया है, प्रेजेंट किया गया है। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि ट्रेलर जो है वो अपने आप के अंदर ही एक आर्ट फॉर्म है, एंड अगर आपने ट्रेलर अच्छे से बनाया या कह सकते हैं बहुत बड़ा रिवॉर्ड है आपके लिए। तो यार मैं ट्रेलर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हूँ, एंड मैंने जब इस ट्रेलर को देखा तो मुझे नहीं पता फिल्म कैसी होगी, फिल्म अच्छी होगी बेकार होगी, या ट्रेलर में कुछ और दिखाया रखा है या फिल्म के अंदर कुछ और होगा, ये सब कुछ हो सकता है, एंड अभी कुछ भी गारंटेड नहीं है। बट एक चीज़ मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ट्रेलर तो बहुत बढ़िया था, बिकॉज इसके अंदर अगर कोई कॉमेडी बिट्स भी आ रहे हैं उसको बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से, ये कह सकते हैं कि ड्रामा के अंदर बिल्कुल बैलेंस करने की कोशिश करी गई है। इसके अंदर कितने सारे बिट्स ऐसे थे जो बहुत ही ज़्यादा कॉमेडिक थे, बट उसको किस तरीके से रैप करा गया ड्रामा के नीचे, वो बहुत ही बढ़िया बात है, एंड उसको आपको देखना चाहिए। मैंने जब इनिशियली वीडियो बनाई थी तो मैंने एक चीज़ को पॉइंट आउट किया था, एंड वो ये चीज़ थी कि मुझे लग रहा है कि ये जो फिल्म है वो बेट है कि आप सबको अट्रैक्ट करने के लिए कि हमने अरशद वारसी और अक्षय कुमार को साथ में पेयर कर दिया, एंड आप देख सकते हैं इस फिल्म को। वेल टू माई सरप्राइज आई वॉज शॉक्ड कि किस तरीके से बैलेंस करा गया इन दोनों चीज़ों को, एंड बेट कह सकते हो कुछ हद तक, बट उसके अलावा इट्स जस्ट कंटेंट दैट स्पीक्स। इसके अंदर सिर्फ फिल्म का कंटेंट है जो दिख रहा है आगे हमको, एंड ये जो केस है वो क्लासिक केस लग रहा है लैंड को हथियाने का, जिसके अंदर एक इंडस्ट्रियल ग्रुप जो है वो लैंड हथियाना चाहता है जो फार्मर्स को बिलोंग करता है, एंड किस तरीके से जो लैंड है वो रिप्रेजेंट करता है कि कितनी सारी जनरेशन को वो लैंड लेगेसी के अंदर मिला है, एंड किस तरीके से कॉन्ग्लोमरेट्स आते हैं एंड उस लैंड को एंड एज वेल एज लेगेसी को हथियाने की कोशिश करते हैं, एंड किस तरीके से जॉली 1 एंड जॉली 2 लड़ते हैं आपस के अंदर लैंड किसको मिलेगा उसके लिए। एंड कहीं पे मैंने कमेंट सुने थे कि अक्षय कुमार इज अ बिगर एक्टर क्योंकि उन्होंने एक ऐसा रोल प्ले करने का सोचा जो एक नेगेटिव साइड के अंदर है, एंड वेल आई फील कि ये बात कुछ हद तक सही हो सकती है। बट अगर आप एक ऐसी फिल्म करें जो जुडिशियल सिस्टम के अराउंड बिलोंग करती है तो उसके अंदर आप ये चीज़ नहीं कह सकते कि बिकॉज अगर आप दोनों ही साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको दोनों ही साइड से बिल्कुल 100% एग्री करना होगा कि दोनों जो साइड्स हैं वो सही हैं। तो अगर अक्षय कुमार अपने साइड प्रेजेंट कर रहे हैं तो उनके लिए 110% वो सही है, एंड उनको अपना केस प्रेजेंट करना है। वहीं दूसरी तरफ अरशद वारसी जो है वो अपना केस प्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि अक्षय कुमार का कैरेक्टर जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज दोनों ही अपने काम कर रहे हैं एंड दोनों का काम है एक केस को प्रेजेंट करना। तो आप उसके अंदर अपनी पहले से जजमेंट नहीं लगा सकते कि ये जो केस है कि ये जो फार्मर्स है तो उनको फेवर ही करेगा। मैं आपको बहुत ही एक लीगल पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि अगर आप कोई केस लड़ रहे हैं तो जब तक केस का जो वर्डिक्ट होता है वो नहीं आ जाता तो आपको यही मान के चलना होगा कि दोनों साइड्स जो है वो अपना केस प्रेजेंट कर रही है, एंड दोनों इसी तरीके से केस प्रेजेंट करेंगी कि वो जो दोनों साइड्स हैं वो सही है। तो इसके अंदर आप ये नहीं कह सकते कि एक साइड जो वो नेगेटिव है एंड एक साइड जो वो पॉजिटिव है। तो इसके अंदर जब कहते हैं कि अक्षय कुमार इज अ बिगर एक्टर क्योंकि उन्होंने नेगेटिव रोल प्ले करने की कोशिश करी है, तो वेल उनका कोई नेगेटिव रोल नहीं है इसके अंदर, वो बस एक केस प्रेजेंट कर रहा है एंड उनकी एक जॉब है वो करना। अनदर थिंग जो मुझे इस फिल्म के बारे में पसंद आई वो ये थी कि जितने भी एक्टर्स हैं उनको रिटेन करा गया है, चाहे वो अक्षय कुमार के पार्टनर का रोल हो या फिर अरशद वारसी के पार्टनर का रोल हो, इसके अंदर कोई भी एक्ट्रेसेस को चेंज नहीं किया गया एज कंपेयर टू अदर एक्टर्स या अदर फिल्म्स जिसके अंदर एक्ट्रेसेस जो है सीक्वल के अंदर चेंज ही हो जाती है। तो आई फील कि एक अटेम्प्ट तो है कि एक अच्छा सीक्वल बनाया जा सके, सिर्फ ऑडियंसेस को बेट करने के लिए नहीं बट एक्चुअल के अंदर अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए, एंड वो चीज़ देखनी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी इस फिल्म के अंदर, बिकॉज जो स्केल है फिल्म का वो भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो रहा है। पहले ये बिल्कुल एक इंडी फिल्म की तरह आई थी एंड उसके बाद थोड़ा बहुत बजट बढ़ा इस फिल्म का, एंड अब तो और भी ज़्यादा बजट बढ़ चुका है इस फिल्म का, तो स्केल तो बढ़ रहा है डेफिनेटली, एंड उसके साथ ही साथ केसेस के लेवल भी बढ़ रहे हैं एंड उनका जो इम्पैक्ट है जिन सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में बात हो रही है वो भी बढ़ रहे हैं। अभी भी मुझे एक चीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा डाउट है कि जो पूरी फ्रेंचाइज है वो अराउंड जॉलीज के एस्टैब्लिश करी गई है। तो अब जॉली एलएलबी 1 के अंदर अरशद वारसी आ चुके हैं, जॉली एलएलबी 2 के अंदर अक्षय कुमार आ चुके हैं, जॉली एलएलबी 3 के अंदर हम इन दोनों का फेस ऑफ देखने को मिलेगा। तो वेल मेरा बस एक ही क्वेश्चन है कि इसके आगे क्या, बिकॉज अगर आप ध्यान से सोचें तो अगर ये पूरी फ्रेंचाइज जो है वो अगर केसेस के अराउंड रिवॉल्व करती कि अब ये केस है एंड इसके अराउंड फिल्म रिवॉल्व करेगी एंड अब ये केस है इसके अराउंड फिल्म रिवॉल्व करेगी, तो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं फिल्म्स बनाने के एंड सीक्वल्स बनाने के। बट अब क्योंकि जो फ्रेंचाइज है वो जॉली के अराउंड रिवॉल्व करती है एंड जो दोनों कैरेक्टर्स हैं उनके अराउंड रिवॉल्व करती है, तो मुझे देखना होगा कि अगर इसका पार्ट 4 बनता है तो वो किस तरीके का बनेगा एंड उसके अंदर कौन कौन से एक्टर्स होंगे, क्या उसके अंदर अरशद वारसी होंगे नहीं होंगे, अक्षय कुमार होंगे नहीं होंगे, या हमें एक नया कैरेक्टर देखने को मिलेगा। वेल अब ये तो तभी पता चलेगा जब जॉली एलएलबी 3 रिलीज होगी एंड उसके बाद फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा एंड तब जब कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होगी पार्ट 4 को बनाने के लिए। बट तब तक के लिए ऑल वी हैव इज जॉली एलएलबी 3 एंड
अभी तक मुझे देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा इसका ट्रेलर, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी कॉमेडी थी काफ़ी रियलिस्टिक तरीके से, बिल्कुल सटल तरीके से लेयर बाय लेयर कवर करने की कोशिश करी गई थी ड्रामा के अंदर। एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट दिस, कि कोई ठाके मारने वाले कोई सीन नहीं है, ठाके मारने वाले जोक्स नहीं है, बिट्स नहीं है, बट आप जस्ट हंसते हैं, आपको फनी लगते हैं कुछ चीज़ें। एंड उसके साथ ही साथ एक सीरियस केस भी चलता है पूरी फिल्म के अंदर। सो जो टोन है इस फिल्म की वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। एंड अब बस होप करते हैं कि ये जो फिल्म है वो एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाए। बट इन दी एंड मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा कि ब्रिलियंट ट्रेलर, जिस तरीके का ट्रेलर बना है इस फिल्म का, इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग। एंड अब बस वेट है तो फिल्म की। एंड नीचे कमेंट्स के अंदर आप ये लिख के ज़रूर बताना कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा एंड आप इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं, एंड आपको क्या लगता है कि इसका जो अगले सीक्वल्स आएंगे वो कैसी हो सकती है। नीचे कमेंट्स में ये सब ज़रूर बताना। आज की वीडियो के अंदर इतना ही, आपसे मिलता हूँ कल। सी यू एवरीवन।